Hello everyone. So hope you all are good and uh, having a good time with your parents. So as you know, so far we have covered the introductory part of the respiration. Then we discussed the types of respiration, and in last class we finished with the respiration in uh, plants, including the respiration in roots, stems, and leaves. So, in today's class, we will try to discuss the next topic, that is the respiration in animals. अब आप सभी को पता है कि एनिमल्स जो है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो डाइवर्सिटी ज़्यादा होने की वजह से इनका जो रेस्पायर करने का तरीका है वो भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, बहुत ही सिंपल होंगे, यूनिसेल्यूलर होंगे, ठीक है। उस केस में हम कह सकते हैं कि अ, उनको जो है कोई स्पेशल ऑर्गन जो है की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रेस्पायर करने के लिए, जबकि कुछ ऐसे होंगे जिनको जो है रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो सिंपल होंगे उनके अंदर जो है डिफ्यूज़न प्रोसेस जो है वर्कआउट कर जाएगी, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, बट इसको हम जो है धीरे धीरे करके इसको जो है लेके चलेंगे। आज जो है कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट्स जो है इसमें हम कवर करेंगे, और फिर आगे आने वाली क्लासेस में जो है एक एक करके ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर किस तरह से होता है वो देखेंगे। ओके, सो सबसे पहली चीज तो हम क्या समझ रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव different modes of respiration different modes of respiration. Some are simple and unicellular, ठीक है। सिंपल और यूनिसेल्यूलर होते हैं, जिनके अंदर जो है डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही काम हो जाता है। मतलब डिफ्यूजन सिंपली वर्क्स आउट टू रेस्पायर द रेस्पिरेटरी गैसेस और एक्सचेंज द रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं इसके, अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लानेरिया, ठीक है। प्लानेरिया, they usually don't require any special organ to respire. Some others are complex, multicellular and large, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, मल्टीसेल्यूलर और लार्ज होते हैं, और इनको जो है एक तरह से इनके अंदर डिफ्यूजन वर्क नहीं कर सकता है, तो इसके लिए इनको क्या करना होता है, दे रिक्वायर स्पेशल ऑर्गेन्स टू रेस्पायर, ठीक है। स्पेशल ऑर्गेन्स टू रेस्पायर, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑर्गेनिजम्स में स्किन जो होता है, स्किन वर्क्स एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म्स एंड लीचेस, ठीक है। देन सेकंड गिल्स, ठीक है। ये अर्थवॉर्म और लीचेस जनरली क्या होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं, और वहीं से जो है अपनी स्किन को यूज करके गैसेस एक्सचेंज करते हैं और रेस्पिरेशन हो जाता है। गिल्स जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर मिलता है, एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स को क्या करना होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको इनटेक करना होता है, ठीक है, जिसमें जो गिल्स होते हैं उसकी हेल्प करते हैं। सो हैव टू इनटेक the dissolved
ऑक्सीजन ऑफ वाटर, ठीक है, और इसमें ये गिल्स इनको हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? फॉर एग्जांपल फिश, प्रॉन्स, राइट, फिश, प्रॉन्स, म्यूजल्स एटसेट्रा, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो थर्ड होता है स्पाइरेकल्स, स्पाइरेकल्स या इनको हम बोलते हैं एयर होल्स, ठीक है। या फिर कुछ इन्हीं इसी की कैटेगरी में कुछ होते हैं ट्रैची, ट्रैची, या फिर जो है एयर ट्यूब्स, ठीक है। एयर होल्स मतलब एक तरह से स्किन में जो है कुछ, सपोज ये जो है स्किन है उसके अंदर कुछ इस तरह से एयर होल्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर से ये क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। ट्रैची जो होती है कुछ एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, और इनसे ही जो है फर्दर जो हम कह सकते हैं कि ट्यूब्स निकलते जाती हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं कि होते हैं, जिनको हम ट्रैची बोलते हैं, ठीक है। ये किनके अंदर आपको देखने को मिलेगा? तो इंसेक्ट्स के अंदर ये होते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर जनरली आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, सो व्हाट आर दीज इंसेक्ट्स? सो इंसेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? ये इंसेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई के अलावा आप देखेंगे कि कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच वगैरह, हाउस फ्लाई हो गया, कॉकरोच हो गया, है ना। तो या फिर जो है ग्रास हॉपर्स हो गया, ग्रास हॉपर्स, ठीक है, ग्रास हॉपर्स एटसेट्रा। सो दीज आर सम ऑफ द इंसेक्ट्स विच हैव आइदर स्पाइरेकल्स और ट्रैची टू रेस्पायर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, दैट इज फोर्थ, फोर्थ जो होता है वो लैंड एनिमल्स के केस में होता है, लैंड और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, लैंड और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। या चलो इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो बेसिकली क्या होता है, लंग, ठीक है। सो लंग इसका इनके अंदर होता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? ह्यूमन, मैन खुद अपने आप में, ह्यूमंस, डॉग, फ्रॉग, लिजर्ड्स, ठीक है, एटसेट्रा। हालांकि अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग जो है लंग से भी रेस्पायर करता है और स्किन से भी रेस्पायर करता है, ठीक है। सो ये एक इसका एक्सेप्शन है। सो ये कुछ हम कह सकते हैं कि एक जनरल चीज़ें थी जिनमें आपको पता लग गया है कि किस तरह से कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं और कुछ जो है सिंपली जो है डिफ्यूजन से ही रेस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो गैसेस जो होती है वो रेस्पायर होने के बाद आप सभी को पता है कि रेस्पायर्ड गैसेस वो कहाँ पर पहुंचती है? जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में पहुंचने के बाद ये किस में मिक्स हो जाता है? ब्लड के अंदर, ठीक है। और ब्लड जो है ये क्या करता है कि सारे टिश्यूज तक ले जाता है, ठीक है, एवरी टिश्यू एंड सेल, ठीक है। सो वहाँ तक, और यहाँ से वापस से ये क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मतलब ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन जो है रेस्पायर्ड होकर के रेस्पिरेटरी ऑर्गन में देन ब्लड में मिक्स होगी, ब्लड से जो है सारे टिश्यूज में पहुँचेगी। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन टिश्यूज से वापस जो है ब्लड लेकर के आएगा, ब्लड जो है फिर से रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, और फाइनली जो है ये
ये बाहर जो है एक्सेल कर दी जाएंगी। ठीक है, सो ये एक सिंपल प्रोसेस होती है जो आप सभी को पता है। अब जितने भी हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखे, इनमें जो है कुछ कॉमन चीज़ें होती है, या हम कह सकते हैं कि कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। वो कौन कौन से फीचर्स होते हैं? सो कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, सबसे पहला फीचर जो होता है, ये हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे कैसे होते हैं, इनका जो सरफेस एरिया जो है वो कंपैरेटिवली लार्ज होता है। ठीक है, ताकि जो है ये जो है इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन को इनटेक कर सके। सो ऑल हैव इनफ large surface area to absorb or intake sufficient ऑक्सीजन। ठीक है, सेकंड जो होता है, इनकी जो बॉल्स होती हैं, या कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जो बॉल्स होती है वो थिन होती है। थिन क्यों? क्योंकि थिन अगर होगी तो क्या होगा कि प्रेशर बहुत अच्छे से लग पाएगा, और प्रेशर अगर अच्छे से लग गया तो क्या होगा कि गैसेस जो है इजीली हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज हो पाएगी, मतलब डिफ्यूज हो पाएगी, और डिफ्यूज आउट हो पाएगी, डिफ्यूज इन हो पाएगी। सो मतलब क्या होगा, थिन वॉल्स टू एक्सचेंज गैसेस इजीली। ठीक है, और थर्ड इसके अंदर होगा, क्योंकि जो है जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के थ्रू ही हम कह सकते हैं कि ट्रेवल करेगी, या उसमें मिक्स होकर के ट्रेवल करेगी। देयरफॉर जो भी ऑर्गन्स होंगे, जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे, उसके अंदर ब्लड की सप्लाई जो है बहुत ही सफिशिएंट होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि रिच होना चाहिए। ठीक है, इससे कि जो है वो ज़्यादा से, या हम कह सकते हैं कि सफिशिएंट जो है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर सके। सो रिच सप्लाई ऑफ ब्लड टू कैरी sufficient रेस्पिरेटरी गैसेस। राइट, सो ये हो गया। उसके अलावा एक और चीज हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये तो थी क्या जो तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स जो सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कॉमन होते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है इसमें जो ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर है उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स को जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन लेनी होती है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो क्या होता है, कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है तो इसलिए क्या होगा, उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो कम नहीं है, बट ऑक्सीजन जो है वहाँ पर अवेलेबल कम है। इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, अपने ब्रीदिंग रेट को या रेस्पिरेशन के रेट को जो है क्या करना पड़ता है, बढ़ा देना पड़ता है। ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी जो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, सो दैट उनकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, और इस मामले में जो हम कह सकते हैं कि जो लैंड या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो फायदे में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो है इनफ अमाउंट में एयर अवेलेबल है, उससे जो है ऑक्सीजन आसानी से इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक्वेटिक एनिमल्स aquatic animals have
greater or more respiratory rate so that they can overcome the less availability problem ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो ये था आज की क्लास तक का जो है सारा डिस्कशन। ठीक है, इसको 1 से 2 बार आप जो है देखेंगे और बुक में जा कर के एक बार रीड करें तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो एक एक करके सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स है, या हम कह सकते हैं कि सारी कैटेगरी जो अभी मैंने डिस्कस की है स्किन के केस में और बाकी दूसरे जो है, उन सभी को जो है हम एक एक करके लेंगे और समझेंगे। सो होप आप सभी को जो है ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई है। सो थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।